Hello students, this is our lesson number 8, a game of chance, and this is your glossary. Tradesmen, shopkeepers or people who have goods to sell, a trifle, an object of a little value. Phrases: far and wide, over a large area, to oblige someone, to make someone legally or morally bound to do something, to make a fool of, to cause someone or self to look foolish. Now here is a summary. A fair was held in the village of the narrated Rashid on the occasion of Eid every year. मीन्स हर साल जो है गांव में मेला लगता है रशीद के वहाँ ईद में हर साल लगता है. इवन दो ईद वॉज सेलिब्रेटेड फॉर अ डे द फेयर लास्टेड फॉर मैनी डेज. बट ईद जो है वो एक ही दिन का होता है, बट फेयर जो है काफ़ी दिनों के लिए लगता है. इट हैड ट्रेड्समैन हु केम फार फ्रॉम द फार विद गुड्स रैंगिंग फ्रॉम अ स्मॉल पिन टू अ बफेलो. मतलब काफ़ी सारे अलग अलग जगह से भी ट्रेड्समैन आते हैं जो कि अपना बहुत दूर से आते हैं, अपने सारे गुड्स लेकर आते हैं. द नरेटर वॉज टेकन टू द फेयर बाय हिज अंकल. और जो नरेटर है वो उसे और जो नरेटर जो है उनके ये जो फेयर जो है वो नरेटर के अंकल हैं, उन्होंने स्टार्ट किया था. भैया हु वर्कड एट देयर होम अकम्पेंड देम. मतलब वो बोलता है कि भैया अब घर पे कौन रहेगा उनके साथ. अंकल मेट अ फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड्स एट द फेयर एंड आस्क्ड द नरेटर टू गो अराउंड विद भैया. अंकल जो है वो अपने काफ़ी सारे दोस्तों से मिले हैं मेले में, और वो कहते हैं नरेटर से कि तुम भैया के साथ चले जाओ. ही ऑल्सो वांट हिम नॉट टू बाय एनीथिंग इन हिज एब्सेंस. और वो ऐसे भी वार्न करते हैं कि मेरी एब्सेंस में तुम्हें कुछ भी खरीदना नहीं है. भैया एंड रशीद वेंट अराउंड फ्रॉम शॉप टू शॉप अंटिल दे रीच्ड अ शॉप कॉल्ड लक्की शॉप. भैया और रशीद जो है वो एक के बाद एक दूसरी शॉप पर जाते जब तक वो लक्की शॉप पर नहीं पहुंचाते. द ओनर वॉज मिडिल एज्ड मैन. ही वॉन्टेड एवरीबडी टू ट्राई देयर लक. और जो ओनर है उसका वो मिडिल एज का मीन्स मिडिल एज में होते हैं, और वो चाहते हैं कि सब लोग अपना लक ट्राई करें. एन ओल्ड मैन ट्राइड हिज लक एंड वॉन ₹15. और एक बूढ़े आदमी ने अपना लक ट्राई किया था और उन्हें जीत में ₹15 मिले थे इन रिटर्न फॉर द क्लॉक ही हैड वॉन. और जो उन्होंने घड़ी खरीदी थी उसके बदले में उन्हें ₹15 मिले. अ लिटिल बॉय टू वॉन मैनी प्राइजेस. और छोटे से लड़कों ने भी छोटे छोटे बच्चों ने भी काफ़ी सारे प्राइजेस जीते. वेंट अवे विद अ स्माइल एंड गुड डील ऑफ मनी. मतलब काफ़ी सारी अच्छी डील्स में वहाँ उस शॉप में लोगों को अच्छी डील मिलती है. रशीद हु वांटेड टू ट्राई हिज लक वॉज एनकरेज बाय भैया इनटू प्लेइंग द गेम. मतलब रशीद भी काफ़ी एनकरेज होता है वो भैया के थ्रू. वो कहता है कि उसे भी ये गेम खेलना है. रशीद केप्ट ऑन ट्राइंग अंटिल ही लॉस्ट ऑल द मनी ही हैड. और रशीद जो है बार बार ट्राई करते रहता जब तक उसके सारे पैसे लॉस्ट नहीं हो जाते. व्हेन दे मेट अंकल ही आस्क्ड रशीद द रीज़न फॉर हिज सैडनेस. जब वो अंकल से मिलता है तो जब अंकल उससे मिलते हैं तो वो रशीद से पूछते हैं कि तुम इतने दुखी क्यों हो. भैया टोल्ड अंकल व्हाट हैपेंड. मतलब भैया जो है वो अंकल को सारी बातें बता देते हैं. अपॉन हियरिंग व्हाट हैपेंड अंकल स्माइल पैटेड रशीद एंड बॉट हिम मैनी एक्सपेंसिव गिफ्ट. और ये सारी बातें सुन के अंकल जो हैं वो रशीद को ऐसे थपथपाते हैं और काफ़ी सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स उसे खरीद के देते हैं. बैक होम अंकल एक्सप्लेन टू रशीद दैट द ओनर ऑफ लकी शॉप हैड चीटेड हिम. मतलब जब घर आते हैं तो रशीद के अंकल उसे समझाते हैं कि जो ओनर है उस लकी शॉप का उसने तुम्हें मीन्स चीट किया है. दोज हु हैड वॉन द प्राइजेज वर फ्रेंड्स ऑफ द शॉप ऑनर. और जो जीते हैं उस शॉप पे वो सारे शॉप ऑनर के फ्रेंड्स हैं. व्हाट हैपेंड विथ रशीद वॉज नॉट इल लक. मतलब रशीद जो तुम्हारे साथ हुआ है ऐसा कुछ नहीं है कि तुम कुछ अनलकी हुआ है. रशीद वॉज ट्रिकल्ड इन टू ट्राइंग हिज लक बाय द ओनर्स एंड हिज फ्रेंड्स. और रशीद जो है मीन्स उसकी ट्रिक में फंस जाता है. दे वॉन्टेड रशीद मनी एंड गॉट इट. और उन्हें रशीद का पैसा चाहिए था जो कि उन्हें मिल गया था. अंकल एडवाइज्ड रशीद टू फॉरगेट अबाउट द इंसिडेंट. और जो रशीद के अंकल हैं वो उसे कहते हैं कि तुम ये जो इंसिडेंट है इसके बारे में तुम भूल जाओ. सो हियर इज अ समरी ऑफ दिस लेसन.